Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और कोरोना से सब लोग सेफ़ होंगे। आफ्टर रिजल्ट्स आप लोगों ने अपना स्टडी जो स्टार्ट कर दी है, ठीक है, वेल एंड गुड। जिसने अगर आपके फ्रेंड्स ने नहीं करी तो उन्हें भी बोलें कि अपनी अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अभी जो पैंडेमिक कंडीशंस हैं, बच्चे धीरे धीरे ही पढ़ना अपना वापस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की, जिसमें अपन बात करेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर की। व्यवसाय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषता क्या होती है, इसकी बात मैंने पार्ट 1 में कर ली थी। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों को जो मेरा BST का कंटेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ठीक है। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 11th क्लास NCERT, जहाँ पर भी इंडिया में हिंदी मीडियम में वो लागू है, फोकस्ड RBSC और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं लाइक झारखंड वगैरह, ठीक है, यहाँ पर भी NCERT लागू होता है। तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज़ ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है, रोजगार क्या होता है। तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय के बारे में अगर बात की जाए तो व्यवसाय होता है, व्यवसाय का अभिप्राय उन क्रियाओं, उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय या सेवाओं की पूर्ति से है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति द्वारा अपनी आय लाभ के रूप में दर्शाई जाती है। देखो, ये तो कोई बहुत टेक्निकल बात, हम बिल्कुल ईजी वे में बात करते हैं कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है व्यवसाय। वैसे तो हमने फर्स्ट इसको वीडियो में समझ लिया था, पर फिर भी एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। देखो, व्यवसाय क्या है, एक तरीके से व्यवसाय शब्द लिया गया है व्यस्त रहने से। पर कहाँ पर व्यस्त रहना, कि हम जहाँ पर अपनी क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, अर्थ संबंधी क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, वो है आपका व्यवसाय की। यानी कि आपको क्या कमाना है, पैसा। भाई सर्वाइव करना है तो हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। पुराने समय में भी क्या होता था, कोई वस्तु देते थे उसके बदले वस्तु मिलती थी, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। फिर मनी आ गई, पैसा आ गया, तो उसके बाद क्या होने लग गया, पैसा देने लग गए और अपनी यूजफुल चीज़ें लेने लग गए। तो व्यवसाय क्या है, अपने आप को उन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रखना, व्यस्त रखना, जिनसे हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उसमें क्या हो सकता है कि कोई वस्तु का उत्पादन भी आप कर सकते हो, सेवाओं का उत्पादन कर सकते हो, ठीक है, या फिर वस्तुओं का क्रय विक्रय भी अगर आप कर रहे हो, बेच रहे हो और खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन किस उद्देश्य से, अपनी आजीविका को कंटिन्यू रखने के उद्देश्य से, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो व्यवसाय कहलाता है। और व्यवसाय में जो इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं लाभ, ठीक है। देखो, इनकम भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर एक बिजनेसमैन को जो होता है वो प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। अगर एक मजदूर काम कर रहा है तो उसको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। वहीं एक एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, उसको सैलरी मिलती है। तो मिल तो सबको पैसा ही रहा है, पर उन पैसों का भी अलग अलग नाम यहाँ पर होता है। आई होप व्यवसाय समझ में आया होगा। देखो, जैसे व्यवसाय आपके सामने, आपके आसपास कितनी सारी शॉप्स होती हैं, वो सब क्या है, व्यवसाय है। जो लोग फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का। तो वो फैक्ट्री वगैरह भी क्या हो गई आपके लिए, व्यवसाय हो गई, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, उनका क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, वो भी व्यवसाय हो गया। मैम, सेवाएं क्या होती हैं, ठीक है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में ये है, ठीक है। तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, कंटिन्यूटी में मेरी वीडियोस को लेकर चलो। आई प्रॉमिस कि आप लोगों को आपकी बुक देखने की भी नीड नहीं पड़ने वाली है। हम यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे हमको आंसर्स लिखना है, सारी A to Z बातें हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मीनिंग समझ में आना चाहिए। कंटेंट मैटर करता है, सिलेबस मैटर नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड्स हो सकते हैं कि वहाँ पर ये आपको ऐसा सिलेबस दिया हो और यहाँ पर आपको दिख रहा है केवल बोर्ड, तो ऐसा नहीं है, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति क्या होते हैं, लाभ के रूप में पैसा कमाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेशा क्या होता है। जैसा कि हमने हमारे टॉपिक में बात किया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में। तो देखो, पेशा क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको ईजिली समझा दूंगी। पेशे में वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जन हेतु करता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा मीन है कि
पेशा क्या है भाई, वो अपने अंदर का ऐसी क्रिया शामिल कर रहा है जिसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, बहुत विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, दक्षता की ज़रूरत है। अब आप कहोगे मैम जैसे पेशा यानी कि, अब किसी से पूछो पेशा क्या, तो वो जल्दी से बोलता है मैम प्रोफेशन। देखो ये हिंदी इंग्लिश करना छोड़ दो, कोई अगर आपसे किसी चीज़ का मतलब पूछा तो हमेशा मतलब पे फोकस करो। आप बहुत सारे पेशेवर लोगों की हेल्प लेते हो दिन में, कैसे? टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर क्या है, पेशेवर है। डॉक्टर से आप क्या कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर भी क्या है, पेशेवर है। वकील पेशेवर है, सीए सीएस वगैरह ये सब क्या होते हैं, पेशेवर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी आजीविका के लिए विशेष ज्ञान और दक्षता प्राप्त करते हैं, तब जाके ये लोग क्या करते हैं, अपने पेशे में उतरते हैं और लोगों को सेवाएं देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा साधारणतः कुछ मार्गदर्शिका और आचार संहिताएं बनाई गई हैं। ठीक है, यानी कि इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या है, पेशेवर संस्थाएं, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए क्या है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, वकीलों के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन सब जब अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद इनको क्या बनना पड़ता है, उस संस्थान का मेंबर बनना पड़ता है, और वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल के रूल्स तो फॉलो करने ही है, लाइक इफ़ यू आर इन सीबीएसई स्कूल और XYZ यू आर इन स्टेट बोर्ड से जो क्या है एफिलेटेड स्कूल है उसमें है, तो आपको क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है वो आपको फॉलो करनी है। आपके स्कूल की गाइडलाइन तो फॉलो करनी है, बट स्कूल भी किसको फॉलो कर रहा है भाई, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वैसे जो पेशेवर संस्थाएं होती हैं वो जो अपने मेंबर्स होते हैं, जो उनके साथ जुड़ते हैं लोग पढ़ने के बाद, उनके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आचार संहिता बनाई गई है उसके बारे में, रूल्स रेगुलेशन, आचार संहिता होती है रूल्स रेगुलेशन की एक पुस्तिका, ठीक है, जहाँ पर नियम कायदे कानून बताए जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सो कोड ऑफ कंडक्ट, ये होती है आचार संहिता। तो इसकी बातें उनको क्या माननी पड़ती है, पेशे व्यक्तियों को माननी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर को क्या होता है कि बिना किसी जात पात धर्म पैसे वगैरह के, उसका क्या कहता है धर्म, आचार संहिता कहती है कि उसको अपना धर्म निभाना पड़ेगा और उसको इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जात पात देखे उसमें, या फिर कैसे देखेगी कि गरीब है या फिर पैसे वाला है, नहीं, उसको जान बचानी है, ये उसका धर्म है। ठीक है, ऐसे सैनिक है उसको सेना पर लड़ना है, ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पर भी पार्शलिटी करेगी, नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, ऐसा उनको नहीं सिखाया जाता। आचार संहिता में जो नियम है वो उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा पेशे में भारतीय चिकित्सक परिषद के नियमानुसार कार्य करते हैं, वकील भारतीय बार काउंसिल के रूप में वकालत के पेशे में कार्यरत होते हैं, और सीए जो होते हैं वो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के नियमों का अनुसरण करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। पेशेवर लोगों में किस किस को शामिल कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारे पेशे होते हैं, पर बेसिकली डॉक्टर, सीए, सीएस, वकील, टीचर, ये सब क्या होते हैं, पेशेवर होते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए होती है, विशेष ज्ञान और दक्षता चाहिए होती है। जैसे डॉक्टर का काम सीए नहीं कर सकता, सीए का काम क्या है, वकील नहीं कर सकता, तो सबका अपना अपना पेशा है, अपना अपना ज्ञान है, और वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। पेशे का एक मुख्य उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 2 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने इसको समझ लिया है। अब बात करें कि रोज़गार क्या होता है, ठीक है, तो हम रोज़गार की बात कर लेते हैं। रोज़गार का आशय है उन धंधों से जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं। रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, मैम हम लोग देखो बेसिकली मोस्टली बच्चे क्यों पढ़ते हैं, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसकी बात हमने यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग क्या माइंडसेट होता है, नहीं मुझे तो बिजनेस करना है, जिसकी बात हमने कर ली, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार मैं तो प्रोफेशनल कोर्स करूँगा, मैं तो प्रोफेशनल आदमी बनूंगा, तो वो पेशे में जाते हैं, जिसकी बात भी हमने कर ली। अब क्या बच रहा है केवल कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो उस जॉब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी कि रोज़गार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रोज़गार क्या होता है, रोज़गार का आशय है उन धंधों से जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं। भाई ऑफकोर्स ही बात है ना, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में लगते हो चाहे प्राइवेट जॉब में लगते हो, काम तो आप किसी और के लिए कर रहे हो। प्राइवेट में हो तो प्राइवेट का जो ओनर है उसके लिए कर रहे हो, और गवर्नमेंट जॉब में अगर लगते हो तो गवर्नमेंट के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो काम तो जॉब में क्या होता है, दूसरों के लिए करना पड़ता है, और बदले में क्या मिलता है, पारिश्रमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी, मजदूरी। ये डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है। ठीक है, वे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, कर्मचारी। ठीक है, राकेश क्या है, एक कंपनी का मालिक है, उसने सुमित को हायर करा, ठीक है, सुमित को जॉब पर रखा, तो सुमित कौन है, कर्मचारी, और राकेश कौन है, उसका मालिक। ठीक है, वे व्यक्ति जो कारखानों में काम करते हैं और बदले में क्या मिलते हैं उनको, वेतन और मजदूरी, और कारखानों के मालिकों की नौकरी में लगे होते हैं उन्हें कारखानों के कर्मचारी कहते हैं। देखो हर किसी संस्था में लगे कर्मचारी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है, उसका पद अलग होता है, तो उनकी नाम भी अलग अलग है। अब जो कारखाना वगैरह में कर रहे हैं तो उनको मजदूर कहेंगे, जो ऑफिस में कर रहे हैं उनको कर्मचारी कहेंगे।
ठीक है। कर्मचारी को मिलती है वो सैलरी होती है, जो मजदूरों को मिलती है वो दहाड़ी होती है, फिर मजदूरी उसको कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी विभागों के कार्यालयों में प्रबंधकों, सहायकों, क्लर्क, चपरासी, चौकीदार के रूप में काम करते हैं, वे रोजगार करने वालों के अंतर्गत ही आते हैं। भाई पता ही चल रहा है ना वो किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं। अब चपरासी है तो ऐसा तो है नहीं कि खुद का बिजनेस कर रखा है चपरासी ने, नहीं, वो किसी और के अंदर में काम कर रहा है। ठीक है। क्लर्क है और मैनेजर वगैरह हैं, वो भी क्या है, किसी और के अंडर में अपना काम कर रहे हैं। आई होप रोजगार का मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है कि व्यवसाय, पेशे और रोजगार में अंतर। देखो, अंतर करने का एक जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, आप 10th तक कैसे भी अंतर करते थे, वैसे मोस्ट ऑफ द, अब तो काफ़ी स्टडी पैटर्न में चेंज आ चुका है, तो सारी न्यू टेक्निक्स ही सिखाई जाती हैं। बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हमेशा किसी भी चीज़ में क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो तो उसका बेस लो, यानी कि आधार लो। भाई आधार लेना ज़रूरी होता है। बिना आधार के किसी चीज़ में अंतर कर रहे हो तो वो क्या है, यूजलेस है। बहुत सिंपल से एग्जांपल लो, इफ़, ठीक है, आपका नाम क्या है, राहुल, अज्यूम करने हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और राहुल से किसी ने पूछा कि यार तेरे 2 फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है, तेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके, तो राहुल ने बोला कि हाँ यार मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, आलोक और मोहित। आई बात समझ में? अब वो क्या कह रहा है कि आप मुझे इसके डिफ्रेंशिएट करो, तो ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कि मोहित बहुत इंटेलिजेंट है और आलोक की हाइट छोटी है, तो ये कोई बेस हुआ जी, नहीं है, कोई बेस नहीं हो। वहीं पे क्या बोलेगा कि यार मोहित बहुत इंटेलिजेंट है बट आलोक क्या है, थोड़ा पढ़ाई में वीक है, बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और मोहित स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक बेस हुआ ना, तब जाके डिफ्रेंशिएट हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना आधार के आप अंतर करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास अब जब भी बीएसटी में कोई पॉइंट आएगा अंतर का, तो हमेशा आधार लेना ज़रूरी है। अगर बुक में आपको पैराग्राफ में भी दिया है तो आपको खुद को वहाँ पर पॉइंट बनाना ज़रूरी रहेगा, उससे पूरे मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है। ऐसा अगर आप करोगे कि पैराग्राफ में लिख लो तो वहाँ पर थोड़े हो सकता है कि एग्जामिनर मार्क्स काट ले, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी बोरिंग भी लग जाती है और 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो परफेक्ट भी नहीं है। हम बात करते हैं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में तुलना। ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर तो हमें साफ ही दे दिया, यहाँ पर तो उसने खुद ने चार्ट बना के दे दिया ताकि बच्चों को मेहनत करनी ही ना पड़े। और बीएसटी में वैसे भी अगर आप जब आंसर वगैरह लिखो तो ट्राई यही करो कि पॉइंट्स में आप आंसर्स करो। आधार, ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे आधार, जो सबसे मैंडेटरी है ब्लॉक में। फिर व्यवसाय में, पेशे में और रोजगार में हम अंतर कर रहे हैं तो ये तो हमें लिखना ही है। सबसे पहला अंतर का पॉइंट है स्थापना की विधि, यानी कि इन तीनों की स्थापना कैसे की जाती है। अगर व्यवसाय की और देखें हम तो उद्यमी का निर्णय, यानी कि जो बंदा व्यवसाय कर रहा है, जो व्यवसायी है, जिसका बिजनेस है, उसका निर्णय। अगर उसने निर्णय नहीं किया मुझे बिजनेस नहीं करना तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले तो उसका निर्णय। फिर अगर कुछ कानूनी औपचारिकताएं अगर उसे पूरी करनी हो, भाई देखो अगर एकल व्यवसायी है, मतलब नॉर्मल शॉप खोलनी है तो उसे कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं करनी। पर अगर उसमें भी क्या है, उसे किराए पर शॉप वगैरह लेनी है तो उसे कानूनी औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। वहीं अगर बहुत अलग अलग बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप होती है, कंपनी अगर खोलनी है तो यहाँ पर बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, वो सब पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद ही क्या होता है, आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करें हम अगर पेशे की, तो किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता लेने और व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। जब तक आपने अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, अगर आपने MBBS नहीं करा तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉ नहीं करा तो वकील नहीं बन सकते, B.Ed नहीं करा तो आप टीचिंग में प्रोफेशनली नहीं जा सकते। ठीक है। वो कुछ चीज़ें होती है लाइक गॉड गिफ्टेड कि आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हो, आई बात समझ में। बट एक जो प्रोफेशनल डिग्री होती है टीचर के लिए वो B.Ed होती है। अगर उसने वो नहीं करा है तो ठीक है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास क्या है, व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो प्रोफेशंस होते हैं, पेशे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, अपनी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। जैसे ICAI यानी कि CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, डॉक्टर, वकील, इन लोगों को जैसी पढ़ाई पूरी होती है मेंबरशिप लेना जरूरी होती है, उसके बाद इनका पेशा चालू होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम रोजगार की, तो नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता। ठीक है। यानी कि अगर छोटा मोटा कहीं लग रहे हैं तो केवल नियुक्ति पत्र देकर, या फिर बहुत जगह तो क्या होता है कि ठीक है हम आपको ऐसा, अगर छोटे मोटे वो कर्मचारी हैं तो ठीक है आप कल से आ जाना, हम आपको रखते हैं। या फिर वही क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट में क्लर्क वगैरह की पोस्ट पर है, तो अब तो सब चीज़ें औपचारिकतावश होती है, लिखित में होती हैं, तो उनका सेवा समझौता या फिर नियुक्ति पत्र, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आप लोगों ने सुना हो, जैसे आपके बड़े सिस्टर ब्रदर बोलते हैं कि यार मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, तो यहाँ पर बात होती है अपॉइंटमेंट लेटर जब उनको मिल जाता है तब उनका रोजगार यानी जॉब स्टार्ट होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें कि कार्य की प्रकृति, कार्य कैसा होता है, तो व्यवसाय में क्या होता है, जनता को वस्तु या सेवाओं की सुलभता। भाई वो क्या कर रहे हैं, सेवा या वस्तु क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, या फिर कुछ क्या कर रहे हैं, जो उत्पादित हो चुकी है सेवाएं और वस्तुएं उनको क्या कर रहे हैं, लोगों तक यानी ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। और पेशे की बात करें तो व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। ऑफकोर्स ये बात है, CA अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना इलाज करेगा, वकील अपने केसेस लड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हर डॉक्टर सेम नहीं होता, हर वकील सेम नहीं होता, हर CA
हर टीचर भी सेम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जिसके लिए वो क्या होता है, जाने जाते हैं। तो अपनी व्यक्तिगत विशेष सेवाएं प्रदान करना। और रोजगार में क्या होता है, सेवा समझौता या सेवा नियमों के अनुसार, भाई जो आपके मालिक ने कह दिया वो आपको करना पड़ेगा। रोजगार की प्रकृति तो ऐसी होती है काम की, ठीक है। योग्यता क्या होती है, व्यवसाय के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भाई पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, किसी को नॉर्मल छोटी मोटी शॉप खोलनी है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे क्या, और इतना तो सबको नॉलेज होती है 10 का नोट कौन सा है, 20 का नोट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एजुकेट होना भी कंपलसरी नहीं है, तो न्यूनतम योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर पेशे की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत है औपचारिक शिक्षा की, उसमें प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की। देखो शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर होता है। शिक्षण क्या होता है, थियोरटिकल नॉलेज होती है शिक्षण, और आपका प्रशिक्षण क्या होता है, प्रैक्टिकल। ओके, जैसे साइंस वाले जो लैब में जाके करते हैं वो उनका कहलाता है प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल वर्क जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो है थियोरटिकल वर्क यानी कि शिक्षण। तो विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता जरूरी होती है। और रोजगार की बात करें तो नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण, यानी कि हर जो जॉब होती है, हर जो ओहदा होता है उसके लिए अलग अलग क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। मैनेजर है तो भाई उसके लिए MBA होना चाहिए, अगर छोटा मोटा क्लास चाहिए तो ग्रेजुएट भी चलेगा, अकाउंटेंट है तो उसको टैली का कोर्स आना चाहिए। तो यहाँ पर रोजगार के अंतर्गत क्या है, नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता का प्रशिक्षण। नियोक्ता ने क्या है, जो वो निर्धारित करेगा उसी के अकॉर्डिंग हायरिंग अपनी संस्था में करेगा। प्रतिफल, उसमें रिम्यूनरेशन में उनको क्या मिलता है, यानी कि बदले में क्या मिलता है। तो व्यवसाय को तो क्या मिलेगा, जो पैसा आएगा उसको लाभ या हानि होगी तो लाभ के रूप में। पेशे में क्या मिलती है, फीस, टीचर को फीस देते हैं, CA को फीस देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया ना कि आपको प्रतिफल की भी अलग अलग नाम है। रोजगार में क्या मिलता है, वेतन या मजदूरी, जैसा मैंने आपको बताया था। 5th पॉइंट की बात करें, पूंजी निवेश, ठीक है। पूंजी निवेश का क्या मतलब होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, क्या करना पड़ता है। तो व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, आपने बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया तो लाखों करोड़ों में रुपये चाहिए, छोटा मोटा बिजनेस है तो हज़ारों में 10-20 हज़ार रुपये से भी एक छोटी शॉप स्टार्ट की जा सकती है। तो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुसार पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक होती है। यहाँ पर पेशे की बात करें तो हम जैसे डॉक्टर है कोई, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, कहीं जॉब ना करके खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसको क्या है, सीमित पूंजी की आवश्यकता होगी। अब वो एकदम से तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल नहीं देगा ना, तो पहले अपना क्लिनिक खोलेगा, ठीक है। वैसे CA है, खुद की फर्म खोलना चाहता है, कोई टीचर है, खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, तो स्थापना के लिए सीमित पूंजी चाहिए होती है। और रोजगार में तो पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। भाई आप किसी और के अंडर में काम करने जा रहे हो, उनको अगर आप पसंद हो, आपकी एलिजिबिलिटी पसंद है, क्वालिफिकेशन पसंद है, तो वो आपको रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे पैसे मांगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि अगर आप 1 साल में हमारी जॉब छोड़ते हो या फिर 2 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा, पर पैसे वहाँ पे नहीं लगते, वो केवल एक बॉन्ड होता है। अगर आप उनके नियमों को उल्लंघन करते हो तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ता है। कितना जोखिम होता है, कितना रिस्क होता है, भाई व्यवसाय तो पूरा ही रिस्क पर है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट वाला जो कंटेंट है कि जितने ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। तो लाभ तो बिल्कुल अनिश्चित होता है, हो सकता है भाई हमें क्या हो, हानि भी हो जाए, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लाभ हो जाए, तथा अनियमित जोखिम सदैव। अब जैसे कोविड-19 था तो जो रोजगार में लगे हुए थे, ठीक है, उनकी प्रॉपर नहीं तो थोड़ी बहुत सैलरीज तो आ रही थी, बट शॉप्स तो बिल्कुल ही बंद हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो वहाँ पर तो काम ठप हुआ ना, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो अर्निंग नहीं हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमेशा जोखिम रहती है और अनियमित जोखिम होती है। और अचानक से फैक्ट्रीज वापस चलने लग गई तो प्रॉफिट होने लग गया। अब हो सकता है कि किसी का प्रॉफिट कम हो गया, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ठीक है। फीस, नियमित और निश्चित जोखिम कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा जोखिम भी हो सकता है डॉक्टर का क्लिनिक ना चले, हो सकता है CA की फर्म ना चले, तो थोड़ा बहुत जोखिम तो होता है, बाकी एक बार चल जाए तो फिर फीस नियमित और निश्चित रूप से उसको मिलने लग जाती है, ठीक है। निश्चित और नियमित वेतन, कोई जोखिम नहीं, रोजगार में किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हम किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं और वो हमारी सैलरी पहले ही फिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये तो कोई इशू है नहीं, वहाँ पर कोई जोखिम है ही नहीं, हमें पता है कि हमारे को सैलरी मिलेगी। हित हस्तांतरण, ठीक है, कुछ हित हस्तांतरण का मतलब होता है अपने हक किसी और को देना, ठीक है। व्यवसाय में क्या हो सकता है, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। कोई फादर है वो क्या करना चाहते हैं, अपने बेटों के नाम अपनी संपत्ति, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो जो औपचारिकताएं कानून की वसीयत वगैरह की वो पूरी करो और क्या कर दो, हित हस्तांतरण कर दो अपना, यानी कि अपना मालिकाना हक सौंपना कहलाता है हित हस्तांतरण, ठीक है। पेशे में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, आप डॉक्टर हो, जरूरी आपका बेटा डॉक्टर होगा, आप टीचर हो, जरूरी है कि आपकी फैमिली में और कोई टीचर होगा जिसको आप अपना प्रोफेशन सौंप सकते हो, बिल्कुल नहीं है। तो हर किसी के अपना अपना माइंडसेट होता है, अपनी अपनी क्या कहते हैं कुशलता, योग्यता होती है, तो ये संभव नहीं है। वैसे रोजगार भी संभव नहीं है, जिसको यहाँ पर जो रोजगार है ना संभव नहीं है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चांसेस में दिया जा सकता है। जैसे कि बहुत बार होता है गवर्नमेंट
प्राइवेट में तो बहुत कम होता है, बट हाँ गवर्नमेंट में होता है। जैसे कि किसी के फैमिली मेम्बर में क्या हुआ, जो सीनियर मेम्बर थे, लाइक किसी के फादर थे, उनके अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो मेजर केसेस में क्या होता है कि उनकी वाइफ को या फिर सन वगैरह होते हैं तो उनको जॉब दे दी जाती है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, पर अगर आपकी बुक में है संभव नहीं तो ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि रोजगार का हित हस्तांतरण किसी और को संभव नहीं है, परंतु कुछ अपवाद स्वरूप यह भी हस्तांतरणीय है। ठीक है, ये पॉइंट बन सकता है, इसमें कहीं आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवसाय की कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती, समाज के जो नियम कायदे कानून है वो मान्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है कोविड-19 आया, अगर एक ही शॉप खुली है तो वो 100 रुपये की चीज़ को 150 में बेच रहा है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, आचार संहिता नहीं है शॉप के लिए, पर ये सामाजिक जो नीति नियम होते हैं उनके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, पेशेवर लोगों की आचार संहिता होती है, उनको पालन करना ही पड़ता है। डॉक्टर सीए वगैरह को, जी हाँ बिल्कुल, जो उनके मेन अथॉरिटी बॉडी है, ठीक है, मेडिकल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उनके आचार संहिता है उसके नियम उन्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। और व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियम। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा नियोक्ता है जिसने हमें जॉब दिया है, उसने जो नियम कायदे कानून बना रखे हैं उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। लाइक स्कूल में टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग जो ऑफिसेज होते हैं उनमें उनके एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है। आई होप बच्चा लोगों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो नो इशू, कमेंट में बताएं कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया। कोई फीडबैक आपकी होगी, ठीक है मैम प्लीज़ हमें थोड़ा धीरे समझाएं या फिर कुछ और एग्जांपल्स ज़्यादा दें, XYZ कुछ भी अगर आपका इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर इस सबकी PDF मैं अवेलेबल करवा देती हूँ। उसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा PDF चाहिए, ठीक है, कुछ नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर ईजिली पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो नीचे बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो पोस्ट करूं आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए और आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। टाटा, गुड लक, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।